अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आसम स्काई न्यूज और मैं हूं मोहम्मद आसम शाकर। आज हमारा मौजू महज तनकीद करना नहीं बल्कि आजकल होने वाली हर जबान ज़ादे आम गुफ्तगू के मौलाना फजल रहमान की जमात और तहरीक इंसाफ आपस में मिल नहीं सकते, तो साबित करना है कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी इत्तेहाद बने वो नहीं रहे। यकीन तो पाकिस्तान की इत्तेहादी सियासत का आगाज 1952 में हुआ जब डेमोक्रेट्स यूथ लीग और एसिड पाकिस्तान कम्युनिटी पार्टी ने मुस्लिम लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाया था। 1953 में दी यूनाइटेड फ्रंट के नाम से इत्तेहाद बनाया गया। ये इत्तेहाद 4 पार्टियों पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान में तीसरा सियासी इत्तेहाद अयूब खान दौर में मुतअद्दिद अपोजिशन के नाम से बना, जिसकी क़यादत मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने की। चौथा इत्तेहाद 30 अप्रैल 1967 को नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने 5वीं पार्टी पर मबनी पाकिस्तान डेमोक्रेट्स मूवमेंट के नाम से बनाया। इस इत्तेहाद ने अयूब खान को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया, जबकि ये पार्टियां इससे पहले सख्त अपोजिशन पार्टियां रही थीं। फिर 5वां इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ 9 सियासी व मजहबी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से बनाया। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ 6 फरवरी 1981 को जमहूरियत की बहाली के लिए MRD की शक्ल में छठे इत्तेहाद की बुनियाद रखी। MRD में मौजूद तमाम पार्टियों की तारीख पढ़ लें। तमाम जमात लेफ्ट और राइट से तल्लक रखती थी। इस इत्तेहाद में 10 सियासी जमातें शामिल थी। 7वां इत्तेहाद इस्लाम के नाम पर बनाया गया। ये इत्तेहाद 1988 में वजूद में आया, जिसका नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI रखा गया। फिर 1990 में 8वां सियासी इत्तेहाद पीपल पार्टी डेमोक्रेट्स अलायंस बनाया, जिसकी क़यादत बेनजीर जबकि IJI की क़यादत नवाज शरीफ कर रहे थे। इसके बाद 1997 में ग्रेड डेमोक्रेट्स अलायंस के नाम से एक नया इत्तेहाद बना, जिसकी क़यादत नसरुल्लाह खान कर रहे थे। ये इत्तेहाद नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ बनाया गया था। फिर 10वां इत्तेहाद मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ बना, जिसमें 15 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और इसका नाम तहरीके बहाली जमहूरियत रखा गया। फिर 11वां इत्तेहाद मुत्तहद मजलिस अमल के नाम से 6 मजहबी जमातों ने तश्कील दिया, जिस पर इसी दौरान नेशनल अललायंस और मिली यकजहती काउंसिल वगैरह के नाम से भी इत्तेहाद बनने, लेकिन ये ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सके। फिर गुज़श्ता साल तहरीके इंसाफ के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 11 जमातों की APC हुई। उस साल पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस APC में अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ नया और 12वां इत्तेहाद बना लिया, जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट रखा। मिसाल के तौर पर PDM। इसमें मौजूद नून लीग और पीपल पार्टी जैसी बड़ी हरीफ जमातों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ न सिर्फ इत्तेहाद बनाया और 16 महीने हुकूमत भी की। लिहाजा अगर तहरीक इंसाफ और JUI आपस में मिल बैठे तो इसमें हैरानी की क्या बात है। मेरे ख्याल में अगर इस सियासी इत्तेहाद को जमहूरी अंदाज से चलाया जाए तो ये मुल्क के लिए कारगर भी साबित हो सकता है। जैसे मलेशिया की सियासी इत्तेहाद UMNO और PAS ने करप्ट हुकूमत को खत्म किया और मलेशिया को तरक्की की राह पर चलाया। और फिर इत्तेहाद तो हमेशा कुर्बानी मांगते हैं और कुर्बानी भी हमेशा बड़ी पार्टी की ही देना पड़ती है।
आज तक जितने भी दुनिया में इत्तेहाद देखेंगे सब में कुर्बानी बुनियादी शर्त समझी जाती है। बहरकीफ कोई भी इत्तेहाद गिव एंड टेक से चलता है। किसी इत्तेहाद का ये मतलब नहीं होता कि किसी एक पार्टी का जोर चले। जब इत्तेहाद बनते हैं तो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको बर्दाश्त करते हैं। अब अगर पीटीआई चाहती है कि हर कोई तहरीक इंसाफ के रूल्स को फॉलो करे और जो वो कहे वही पत्थर पर लकीर हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर तहरीक इंसाफ वाकई तहरीक चलाने में संजीदा है तो इसके लिए उसे अपने अंदर जुर्रत पैदा करना होगी, क्योंकि उसने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां की हैं। उसने कई मुज़ाकराती दरवाजे भी बंद रखे, लेकिन सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होते, हमेशा अपने दर को खुला रखते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या इंटरव्यू दिए हैं उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोनों मज़कूरा जमातें एक ही बात कह रही हैं व एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी हैं। इसलिए अगर ये प्लेटफार्म तो आ चुके हैं तो इकट्ठी ट्रेन पकड़ने में क्या हर्ज है। बकौल शायर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वादा वेद ही पूरे नहीं होंगे तो ना हो, लेकिन रिस्क तो लें। वादों का एक शहर था जिसमें गुजर रहे थे दिन, आंखें खुली तो दूर तक फैले हुए सहराब थे। एक था मौसम वफा जिसकी हमें तलाश थी अपने नसीब में, मगर और ही कुछ अजाब थे। तो इसके साथ ही मैं अब इजाजत चाहता हूं। दुआ में याद रखना और अपना खास ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।